मैं एक बात ये बताता हूँ आपको, ये जो धर्म की लड़ाई लड़ी जा रही है, शुरू में मेरा अपना सोच है, जिस दिन पाकिस्तान बना उसी समय पर आरएसएस की स्थापना हुई थी और उनका प्रयास ये पाकिस्तान के अगेंस्ट में रहा। ये हिंदू शब्द जो आया ये भी जो है सिंधु के इधर से आया और हिंदू का मतलब विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में हम देखेंगे, वेदों में देखें, पुराण में देखें, दर्शन में देखें, गीता में देखें, भागवत में देखें, कहीं भी किसी भी जगह हिंदू शब्द का कोई भी किस प्रकार की परिभाषित नहीं किया गया है। उसके बाद भी हम कहते हैं कि हिंदू धर्म हिंदू धर्म हिंदू धर्म। जब ये देखा कि हिंदू धर्म के नाम पर क्रिटिसाइज होने लगी, विरोध होने लगा, तो पलट करके वो आ गए हमारा सनातन धर्म है, सदियों से हमारा एकता का धर्म है। फिर इस बार आ गए, मैं ये कह सकता हूँ धर्म केवल एक है विश्व का, मानव के साथ मानवता का व्यवहार करे, मानव के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाए, मानव के सुख दुख में उसका साथ दे। जो भी धर्म दुनिया का कोई भी XYZ हो, अगर मानव में फूट डालता है, समाज में ऊंच नीच पैदा करता है, मानव को मानव का शोषण करने का संदेश देता है, मानव को अदृश्य शक्ति से जोड़ने की बात करता है, वो धर्म नहीं हो सकता है, अधर्म है। वो टंडियों का धर्म है, पाखंडियों का धर्म है, बदमाशों का धर्म है, गुंडों का धर्म है। क्योंकि धर्म एकता का प्रतीक है, मानवता का प्रतीक है, ईमान का प्रतीक है, इंसान का प्रतीक है। ऐसा ही साधु संतों ने समय समय पर हमारे देश में कहा है, चाहे वो गुरु नानक हो, कबीर हो, सूर हो या कोई और संत हो, संत चोखामल हो, बहुत सारे संत जिनका नाम गिरा सकता हूँ मैं ये कहूँगा या तो शंकराचार्य ने भांग डाल रखी है या शंकराचार्य मनगढ़ंत शंकराचार्य है। एक प्रश्न है मेरा पूरे देश के लोगों से, जो कहते हैं जगत गुरु शंकराचार्य। जगत में तो बहुत सारे देश है, ठीक है, थाईलैंड है, बर्मा है, चाइना है, ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। क्या सभी देश शंकराचार्य को अपना गुरु मानते हैं? ये तो नहीं मानते, तो ये घंटे की जो है जगत गुरु शंकराचार्य है, या घंटा बजाने के जगत गुरु शंकराचार्य है। एक बात। दूसरी बात, शंकराचार्य कहते हैं बुझाओं से क्षत्रिय को पैदा किया। मैं शंकराचार्य को चैलेंज देता हूं, यानी सभी शंकराचार्यों को नहीं, पूरे देश के साधु संन्यासियों को चैलेंज दे रहा हूं मैं। पूरी दुनिया में जितने भी इंसान पैदा होते हैं उनका जन्म लेने का रास्ता एक है। उस रास्ते के अलावा आज तक कोई दूसरे रास्ते से नहीं आया। अगर कोई आया हो तो मेरा चैलेंज है वो मुझे बताएं, या इस सदी में बताएं कोई कान से आया है, नाक से आया है, हाथ से आया है, पैर से आया है, पेट से आया, कहां से आया है। जब तक नर नारी का फिजिकली अटैचमेंट नहीं होता है तब तक वो गर्भाधान नहीं होता है और वो बच्चा पैदा नहीं होता है। ये शंकराचार्य पागल हैं और जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं वो सिर्फ ये है, उनमें सोचने की शक्ति नहीं है। यानी एक तरफ कहा जाता है हिंदू का मतलब है चोर, हिंदू का मतलब है काला, हिंदू का मतलब है भ्रष्ट, हिंदू का मतलब है जिसको कोई ईमान नहीं हो। और पढ़े लिखे लोग हमारे देश के कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, या तो उनमें सोचने की शक्ति नहीं है या वो जानबूझ करके मानसिक गुलाम हो गए हैं उन लोगों के जो अंधविश्वास रूढ़वाद की परंपरा को परोस कर इस समाज को मानसिक गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश की मूल लड़ाई श्रवण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति की है। श्रवण संस्कृति ने हमेशा मानव को समझाया है अत्थ दीपो भव, आप अपना दीपक आप बनो, आप जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल आपको मिलेगा, कोई दूसरा आपको दंड देने वाला नहीं है। लेकिन ब्राह्मण संस्कृति ये कहती है कि नहीं, दुनिया बनाने वाला ऊपर बैठा हुआ है। एक बार मैंने पूछा था किसी सत्संग में कि जिसने दुनिया बनाई किस गधे ने उसको बोला था कि दुनिया बनाओ तुम जो है। अब कोई मुझसे कहे ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, तो उसने दुनिया बनाई किस मटेरियल से बनाई, किस पदार्थ से बनाई, कहाँ बैठ के बनाई, सांचे में ढाल के बनाई या हाथ से बनाई, घास से बनाई, पानी से बनाई, किससे बनाई। वो जब बनाई उसने दुनिया किस जगह बैठा हुआ था, कौन उस समय पर था, जब कुछ नहीं था तो वो कहाँ था।
इन सारे प्रश्नों के ऊपर यदि मैं तर्क वितर्क करूं तो देश का एक भी सन्यासी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, जो भी ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये देश का दुर्भाग्य है। ये देश पतन के रास्ते पे जाएगा। किसी ने कहा युद्ध से रक्षा होती है, तो सोमनाथ का मंदिर कितनी बार लूटा गया? क्या हमारे देश के छत्री मर गए थे? जोधाबाई की शादी अकबर के साथ की थी, क्या उस समय हमारे देश में छत्री नहीं थे? चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी, जिसकी बेइज्जती कराने के लिए, अपहरण कराने के लिए बलबीर नाम का छत्री वो उसके पास गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास, क्या वो छत्री नहीं था? इससे हटकर के मैं एक बात ये कहता हूं, ये हमारा देश जिस समय पर ये बुद्धि से काम कर रहा था, चिंतन से काम कर रहा था, तब ये सोने की चिड़िया था। जब ये मानसिक गुलाम बना, पतन का कारण बन गया और ये देश गुलाम बना। आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जगह जगह मंदिरों में दिखाई देते हैं। क्या कभी किसी भूखे नंगे परिवार में गए? जहां कोई बीमार पड़ा है वहां गए, जहां किसी पे अत्याचार हुआ है वहां गए। वो जो कहते हैं ऊपर से ये देश बुद्धमय देश है, बुद्ध की धरती से आया, लेकिन उसका माथा बताता है कि महान ढोंगी है, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। मुझे लगता है देश बदल करके हम भैरविया तो बन सकते हैं, लेकिन मानव नहीं बन सकते हैं। हम मानव बन करके अपने देश का कल्याण करें। ये देश हमारा है, हम देश के लिए जिए, देश के लिए मरें। ये रणनीति हमारे देश की राजनीति नहीं होनी चाहिए। यदि नहीं है तो हम गड्ढे में जा रहे हैं और एक दिन गड्ढे में गिरेंगे। बुद्ध का दर्शन कहता है, तू स्वयं अपने जीवन का मालिक है। बुद्ध ने कहा नाम और रूप दोनों परिवर्तनशील हैं, लेकिन हम रूप के लिए लड़ रहे हैं। या तो हम बुद्ध के आदर्शों की हत्या कर रहे हैं, या हम बुद्ध के आदर्शों को समझ नहीं पाए। वही दूसरी तरफ बुद्ध का आर सत्य है, दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। क्या समस्या है हमारे देश की? डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा, मैं मूर्त भंजक आहे, मैं मूर्त पूजक ना है। यानी मैं मूर्ति तोड़ने में विश्वास करता हूं, पूजा में नहीं करता हूं। उनके अनुयायी जगह जगह मूर्तियों में झगड़ा कर रहे हैं, तो ये बाबा साहब की हत्या कर रहे हैं। बुद्ध ने कहा मेरी पूजा मत करो, मेरे मार्ग पर चलने का प्रयास करो। हमारे देश का पूरा भिक्षु बुद्ध के आदर्शों से भटक गया है, और वह राम मंदिर की तरह से एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां लोग ये कह रहे हैं कि ये देश ईश्वरवादी है, भाग्यवादी है, ब्राह्मण संस्कृति का पोषक है, ब्राह्मण सबसे ऊपर है, और वो कह रहे हैं कि बुद्ध गया का महाबोधि विहार हमें दो। मैं समझता हूं हमारी लड़ाई नीतिगत लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सिद्धांत की लड़ाई नहीं है। क्यों नहीं है? हम में खुद एकता नहीं है, हम बिखरे हुए हैं। हमारी लड़ाई पैसे की लड़ाई है। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, राजकुमार सिद्धार्थ राजपाट छोड़ करके आया, सारे भद्दे लोग बोलते हैं अवध्या, क्या बोलते हैं, खारा, हाँ जोर से बोलो, अरे उधर मत जाओ, संस्कार अनित्य है ये बोलो। हम बोलते हैं संस्कार अनित्य हैं, कुछ भी लेके नहीं आए। बुद्ध कह रहा है हम कुछ भी लेके नहीं आए और कुछ भी लेके जाने वाले नहीं है। उसके बावजूद भी हम समेटने में लगे रहे तो हम धोखेबाज, मक्कार, बदमाश, चोर, उचंड नहीं है क्या? बुद्ध का आदर्श कहाँ है? बुद्ध का आदर्श है बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। लोक कल्याण करो, गली गली में जाओ, इंसान से प्यार करो, उसे अपने गले लगाओ और उसको बताओ कि तेरे दुख का मूल कारण ये है।